हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नबील एंड यू आर वाचिंग नोमैड नबील। इस लफ्ज़ का मतलब मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक कहानी, कामयाबी की कहानी, रेत के टेलों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों की कहानी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गो। हाँ जी, तो आज के लिए आज की खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, और जहाँ मैं जा रहा हूँ और जहाँ की स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे घर से 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैंने सोचा कि पैदल चलते हुए साथ साथ आपको भी मैं दुबई की और कामयाबी की वो स्टोरी सुनाऊँ जिसका स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ख्वाबों की वो सरजमीन है कि जहाँ ख्वाब हकीकत में बदले जाते हैं, जहाँ इंसान की ज़िंदगी बदलती है। इस टाइम मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ ये दुबई का जो है वो ओल्ड पार्ट है, और इसको दुबई बर दुबई के नाम से जो है वो जाना जाता है। मेरी अपोजिट साइड पे इस टाइम जितने भी हैं ये मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसीज, सफारत खाने वगैरह हैं, और साथ ही दुबई की खूबसूरत मसाजिद और इनके डिज़ाइन भी मुझे बेहद पसंद हैं। दुबई आज जिस तरक्की की बुलंदी पर खड़ा है, इसके पीछे सख्त कवानीन, डिसिप्लिन और शफाफियत का निज़ाम है। यहाँ के उसूल हर शहरी और रिहायशी के लिए यकसां हैं, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब का हो। फाइनली जी मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ मुझे अगर आज से 50 साल पहले देखूँ तो शायद कुछ भी नहीं था, शायद कुछ टूटी फूटी कश्तियाँ और कुछ पुराने बानी जहाज़। बट आज का दुबई कहानी है, कामयाबी की कहानी, मेहनत की कहानी, खून पसीने की कहानी। ये बात है तकरीबन आज से 150 साल पहले की, जब यहाँ के लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे। कभी सोचा है कि ये बुलंदों वाला इमारतें, जगमगाते रास्ते और ये चमचमाते मॉल्स, आखिर इनकी बुनियाद क्या थी? ये दुबई जो आज दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है, कभी एक ऐसा गांव था जहां लोग रेत के तूफानों से लड़ते, समंदरों की लहरों से रोज़ी कमाते और खजूरों के दरख्तों के नीचे अपने ख्वाब बुनते थे। ये दरो दीवार हैं उस वक्त के जब यहाँ पर ना कोई बुर्ज खलीफा था और ना कोई मरीना, ना कोई बड़ी सड़कें थी और ना ही चमचमाती गाड़ियाँ। ये सिर्फ सादा मिट्टी के घर थे जिनके ऊपर खजूर की छतें थी, और इनके घरों में रहने वाले लोग सादा मगर बहादुर थे। ये मछेरों का शहर था, ये मोती निकालने वालों का शहर था। वो अपने छोटे छोटे सफ़ीनों पर समंदर की गहराइयों में उतर जाते, अपनी सांसें थाम लेते और समंदर की तह से चमकते मोती निकालते, जिन्हें दुनिया भर के ताजर खरीदने आते। यहाँ की गलियों में अरबी खुशबुएं बिखरती थी, लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे और रात के वक्त कहवे की महफिलें जमती थी। यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती थी, ख्वाब देखे जाते थे और दुबई का मुस्तकबिल तख्लीक होता था। इन दरीचों से ना जाने कितनी हसीनाएं गली में जागती हुई होंगी, ना जाने मोहब्बत के कितने अरमान लिखे गए होंगे। ये वो वक्त था कि जब दुबई इतना मॉडर्न नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि ये छोटा सा मछेरों का गांव एक दिन दुनिया के नक्शे पर सबसे रोशन सितारे की तरह चमकेगा, कि वही लोग जो तो कभी मोती तलाश करते थे आज सोने की दुनिया में रहेंगे। ये दुबई की कहानी है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ख्वाब की कहानी है जो रेत से उठा था और आज आसमान को छू रहा है। दुबई, इसकी तारीख और इसके लोगों से मैंने सीखा कि जब तक तुम अपनी मेहनत को ख्वाबों से ज़्यादा अहमियत ना दो, तब तक वो ख्वाब हकीकत नहीं बन सकते। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने इरादों को मजबूत करो, चाहे हालात कैसे भी हो। ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन याद रखो कि हर मुश्किल तुम्हें एक नई ताकत देती है, और जब तुम इन मुश्किलात को अबूर करके आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा सफ़र खुद ब खुद एक कहानी बन जाता है। ये शहर ख्वाबों का शहर है, ये लाखों लोगों और लाखों कहानियों का शहर है। इसी तरह मेरी ज़िंदगी का सफ़र भी कभी आसान नहीं रहा, लेकिन मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि जो दुख और तकलीफ़ें हम सहते हैं वो हमें मजबूत बनाती हैं। मेरे लिए हर तकलीफ़ एक नया सबक है और हर चैलेंज एक नया मौका। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। नबील साइनिंग ऑफ।